हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फेस्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फेस्ट में हमें कह क्या रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं और देखते हैं करेंगे कैसे। तो अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें इसके अपोजिट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसे इसके अपोजिट प्रूफ क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो चलिए मैं ये लिख दे रहा हूं ये बात यहां पे। लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर हमारे पास है, तो उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये सभी मैंने रैशनल नंबर के बारे में एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स में सभी बता रखा है कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने मान लिया कि हम अंडर रूट 5 को हमने क्या कंसिडर कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया मैंने अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। ठीक है, p और q क्या हो गए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो नंबर कि जिनको हम और ज्यादा नहीं काट सकते, मैक्सिमम उनको ज्यादा नहीं काट सकते। चलो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 एंड 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 में कोई भी नंबर या फिर इनके फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं है, या फिर आप सीधा ऐसे समझिए कि वो सभी नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 का HCF 1 नहीं होगा, मीन्स 3 और 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इन्हें और नहीं काट सकते। तो ये 3 और 5 क्या हो गए? एक को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 है, तो इसका मतलब 4/9 को और हम नहीं काट सकते। 7 और 9 है, तो 7 और 9 को हम नहीं काट सकते। 11 और 7 है, 11/7। ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर, ना सॉरी को प्राइम नंबर। तो मैंने मान लिया p और q क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू है, तो q को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा q का स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5, क्योंकि अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर जो है, सॉरी p स्क्वायर को 5 जो है वो इजीली डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे समझेंगे क्यों डिवाइड कर रहा है। तो ये था q स्क्वायर 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 5 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। इसको डिवाइड कर रहा है तभी तो कोई ना कोई आंसर आ रहा है हमारे पास।
जो क्यू स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पी स्क्वायर को 5 इजिली डिवाइड कर रहा है। अगर पी स्क्वायर को 5 इजिली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो पी को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3 समथिंग ऐसे कुछ थ्योरम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हमें थ्योरम में बताया गया है कि किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर उसके बिना स्क्वायर भी उसे डिवाइड करेगा। तो अगर p को डिवाइड कर रहा है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या कि p इज इक्वल टू 5 कि अगर ये इसे डिवाइड करेगा तो वो किसी ना किसी का तो मल्टीपल होगा ही 5 का ना। तो समझ में आई ये बात। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, तो मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देन सेकंड क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट जो भी है। तो आप यहां से समझेंगे कि इस दोनों के स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 के स्क्वायर है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये है पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे क्या मिलेगा, तो जहां पे जो पी स्क्वायर है वहां की जगह क्या रख देंगे 25 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब 5 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से फिर से समझेंगे, हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ रही है जो यहाँ पे थी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। जो मैं यहाँ पे बात वो लिखा, ये मतलब हुआ कि जो p जो क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इन ये था हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब आप ये देखेंगे कि P को Q को अगर 5 भी डिवाइड कर रहा है और P को यहाँ पे 5 भी डिवाइड कर रहा है तो मतलब दोनों में एक फैक्टर हमें मिल रहा है क्या 5। और जबकि हमने कंसीडर क्या किया था कि P और Q क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है वो बात गलत हो गई ना, जो हमने अज्यूम करके चले थे वो हमारे पास वहां पे गलत या फिर रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो यहां से लिख देंगे क्या, therefore या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट A and B is divisible by 5, then A and B have a common factor as 5। ठीक, क्या है एज 5। हमने तो ये मान के चले थे कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो उसका 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो द कंट्राडिक्शन द कंट्रा
डिक्ट टू द फैक्ट ऑफ ए एंड बी आर कोप्राइम। क्या है ए और बी कोप्राइम? ये जो हमने फैक्ट था ये हम मान के चले थे, लेकिन वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब वो गलत प्रूफ हो गया। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट √5 इन P बाई Q। ठीक है, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट √5 इन P बाई Q। तो हम √5 को P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख देंगे देन √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।